हम देश के दिल्ली में मौजूद हैं और लाल किले पे मौजूद है। लाल किला पे इस वक्त एक भव्य मेला का आयोजन किया गया है। काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और हर तरफ भारी भीड़ देखने को मिल रही है। माता पिता भी यहाँ अपने बच्चों को घुमाने लाए हैं। मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो। अपने बच्ची के साथ आए हैं? हाँ जी, मेरी डॉटर है। पहली बार आई है या इससे पहले भी आ चुकी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर। कैसा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम का? अभी तक तो बहुत अच्छा है, आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। आप कहाँ, दिल्ली से ही हैं? हाँ जी, दिल्ली बुराड़ी। तो ये इस बार फर्स्ट टाइम आना क्यों हुआ और इससे पहले आपने क्यों नहीं आने की कोशिश? ऐसा लगता कि यहाँ पर थोड़ा दूर है, हमारा बुराड़ी से दूर पड़ रहा है, बट बच्चे के लिए इस बार, पहले बच्चा नहीं था ना, बच्ची थोड़ी बड़ी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस? बच्ची को मजा आ रहा है? हाँ हाँ, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। तो देखा आपने यहाँ पे काफी लोग आए हैं। आप कहाँ से आई है मैम? हम यहीं से, यहीं से? ऐसे नहीं, बिहार के रहने वाली। अच्छा, बिहार की रहने वाली हैं। यहाँ पे बिहार से काफी लोग आए हुए हैं। काफी उत्सुकता है लोगों में दशहरे के मेले को लेकर। एक अलग तरह का माहौल पूरा जो है वो बना हुआ है। आप देख सकते हैं हम इस वक्त दिल्ली में लाल किला पे मौजूद है और हर तरफ एक खुशनुमा माहौल है, सजावट है, लोगों में एक खुशी है, रौनक है। और जो दशहरा का एक पावन पर्व, जो बुराई पे अच्छाई की जीत है, इसकी जो है एक मिसाल है इस वक्त पूरे इस मैदान में जो है, लाल किले के मैदान में देखने को मिल रही है। और देखिए, मेले का खास मतलब होता है झूला, और झूले पे इस वक्त सबसे ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। और हम इस वक्त यहाँ पे लाल किला पे मौजूद है और देखिए झूले पे लगातार लोगों की कतारें खड़ी हैं और पेरेंट्स जो है अपने बच्चों के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कई पेरेंट्स हैं यहाँ पर। देखिए, एक से बात करेंगे। मैम, बच्चे के साथ आई हैं आप? जी जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपकी बेटी का? समृद्धि। समृद्धि, कैसा लग रहा है? पहली बार आई हैं? फर्स्ट टाइम। कैसा महसूस हो रहा है? क्या एक्सपीरियंस है यहाँ? अभी तो जस्ट आए हैं, हाफ एन आवर हुआ है। अच्छा, तो बट बेटर लग रहा है, अभी फर्स्ट राइड ले रहे हैं आप बच्चे। दिल्ली से ही हैं? अच्छा, दिल्ली में रहते हुए फर्स्ट टाइम आना हुआ, ऐसा क्यों? अभी तक हम कड़कड़ूमा जा रहे थे, बट फर्स्ट टाइम आए हैं दिल्ली में, मतलब लाल किला तो में। वहाँ के और यहाँ इस पे क्या अंतर समझ में आया? ये बहुत बड़ी है, बहुत बिग है, बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। कई बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए चारों तरफ काफी तैयारियों से झूला झूला आपने? हाँ। मजा आ रहा है? हाँ। कैसा लगा झूला झूल के? अच्छा लगा। अच्छा लगा। मेले में और क्या क्या एंजॉय किया आपने? खाना खाया, झूला झूला। खाना खाया, झूला झूला। बच्चे खाना खा रहे हैं, झूला झूल रहे हैं और देखिए उनके पेरेंट्स भी आए हुए हैं। सब कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। पहली बार आए हैं? कहाँ से आए? मैं तो बिहार से हूँ। देखिए, मेले में बिहार से काफी लोग पहुंचे हुए हैं और दिल्ली के मेले में बिहार की भी चकाचौंध बहुत ज्यादा है और लोग मेले का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आइए और भी जानते हैं। देखिए, यहाँ पे लोग सेल्फीज ले रहे हैं, फोटोज खिंचा रहे हैं। आइए और जानते हैं और अलग अलग स्टॉल पे चलते हैं। और इस वक्त देखिए दिल्ली में पूरा खान पान को लेकर एक अलग ही जो है वो पूरा ये बन चुका है। इधर सारे गोलगप्पे के स्टॉल लगे हुए हैं, आलू टिक्की है और लोग खास दिल्ली के खाने का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आप हमारे साथ देख सकते हैं, एक महिला है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रेखा है। आप कहाँ से आई हैं? जहांगीरपुरी से। और देखिए जहांगीरपुरी से यहाँ पे आई हैं और आपने क्या क्या टेस्ट किया अभी तक? अभी हमने सारी चीजें खाई है, टिक्की खाई है, गोलगप्पे खाए हैं, फिर दोबारा से गोलगप्पे खा रहे हैं, आइसक्रीम खाई है यहाँ पर। बहुत अच्छा। कैसा टेस्ट कैसा है? टेस्ट भी बहुत अच्छा है, नंबर 1, बहुत अच्छा लगा। और मेला भी बहुत अच्छा लगा है। मैं बताऊँ, दिल्ली में रहती, फर्स्ट टाइम मेले में आई हूँ। बहुत लोग कह रहे हैं कि इस बार फर्स्ट टाइम आए हैं। क्या ऐसा इस बार ऐसा क्या खास है? बहुत अच्छा। यहाँ पे मेन बात है मैनेजमेंट, बस बारिश के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ है, वो तो चलो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन बहुत अच्छा इंतजाम भी अच्छा है और बहुत अच्छा लगा। खाना बहुत अच्छा है यहाँ पर, हर जगह जगह स्टॉल लगा रखी है, पानी की व्यवस्था, हर चीज़ है यहाँ पर। बस बहुत अच्छा लगा। तो देख रहे हैं कि लोग खाने पीने का भी लुत्फ उठा रहे हैं और काफी खुश हैं और कह रहे हैं कि हाँ, इस बार मजा तो आ रहा है। इस बार दिल्ली के लाल किले पर मजा तो आ रहा है और पूरा एक जो एक खुशनुमा माहौल जो है वो बना हुआ है। बस ऐसे ही कैसा लग रहा है दशहरे को? अच्छा लग रहा है। हाँ। तो इस वक्त हम दिल्ली के लाल किला पे मौजूद हैं और देखिए कई लोग जो यहाँ पे मेले का आनंद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। मैम, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रही है। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेले का लुत्फ उठा रही? पहली बार आई हैं या इससे पहले? हर साल आते। कहाँ रहती हैं आप? यहीं रहती हैं, दिल्ली से ही हैं। देखिए दिल्ली के लोग जो है वो मेले का आनंद उठाने के लिए दूर दूर से लाल किले पर पहुंच रहे हैं और महिलाएं कह रही हैं कि काफी उन्हें अच्छा लग रहा है और काफी माहौल जो है उत्सुक का है। और क्या क्या एंजॉय किया आपने अभी तक? अभी तो हम आए हैं, अभी एंजॉय कर ही रहे हैं। अच्छा, तो अभी जस्ट यहाँ पे महिला
और ये बच्चे ऐसा लगता है अभी तो मेले में बहुत अच्छे लगे। अच्छा लगता है। पहली बार आई हो, क्या क्या खरीदारी की अभी तक? अभी तो बिल्कुल अभी आए हैं। अच्छा, अभी जस्ट आई है, लेकिन अभी बहुत सारी खरीदारी बाकी है। और रामलीला को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा जी। तो आप देख सकते हैं कि जो एक गंगा जमनी तहजीब है वो इस वक्त दिल्ली के लाल किले पर दिख रही है और बहुत ही माहौल जो है पूरी तरह से उत्सुक से भरा हुआ है और हर तरफ नज़ारे जो है बहुत ही खुशनुमा है। और इस वक्त हम लाल किला पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर हर तरफ किस तरह का माहौल है, कितनी तरह की सजावट है और भारी संख्या में लोग अभी इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं। इस वक्त हम लाल किला पर मेले में हैं और आप देख सकते हैं हर तरफ कितनी रौनक है और लोग काफी उत्सुकता से और काफी उत्सुकता के माहौल में त्योहार सेलिब्रेट कर रहे हैं। काफी लोग यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं खास लाल किला के मेले को देखने। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कुछ लोग, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस पर्व का कैसे वो आनंद उठा रहे। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं बेसिकली दिल्ली में ही रहता हूँ और जनकपुरी साइड से आया हूँ। ये लाल किला के मेले पर पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? मैं तो पहली बार आया हूँ, इतने दिनों बाद रह तो रहा हूँ दिल्ली में, लेकिन फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है बिल्कुल। अच्छा, ये हर साल आते हैं, आइए इनसे जानते हैं कैसा लगता है? बहुत ऐतिहासिक मेला है, मजा आता है घूमने के लिए। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आए मेला देखने के लिए। और पिछली बार से इस साल में क्या अलग है? पिछली बार क्या अलग था, इस बार क्या अलग है? मैम, जो इस बार ये अलग है कि झूले वगैरह की जो संख्या है वो बढ़ गई है बस। तो बीजेपी के शासन काल में कैसा लग रहा है दशहरा, क्या अलग है? मैम, एक्चुअली क्या है, ये जो मेले हैं ना हमारे ऐतिहासिक मेले हैं, सरकार से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सरकार हो। कितना आनंद उठा रहे? मौसम तो बहुत ही अच्छा हो गया है, पसीने से तो दूर है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है जिसकी वजह से सब इंजॉय कर रहा है। और जो ह्यूमिडिटी वाली जो गर्मी होती थी ना, लोग उससे बच रहे हैं, जो भी है बहुत अच्छा रहा। कहाँ से आए? हम छतरपुर से आए जी। हाँ जी। पहली बार आए हैं इस मेले में या पहले भी आ चुके हैं? नाम सुने थे, पहली बार आए हैं मेले में। कैसा लग रहा है, क्या कुछ अलग है, कैसा माहौल है? आपने रामलीला देखी? रामलीला अभी वही रामलीला ही देखने जा रहे हैं, अभी झूला वाला झूल चुके हैं, रामलीला जा रहे हैं देखने के लिए। अच्छा, इससे पहले आपने रामलीला कहीं देखा है? और नहीं, इससे पहले कहीं नहीं देखे था, आज यहीं पे आया देखने। मतलब ये रामलीला का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऐसा लग रहा है? दिल्ली का मेला कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा, फर्स्ट टाइम घूमी, बहुत इंजॉय मिला। और आपने ये सब देखा, सब कुछ कैसा लग रहा है? सब कुछ कितना अलग नजारा है? सबसे ज्यादा उत्साहित किस बात को लेकर? यहाँ पर झूला, मेन झूला मुझे बहुत पसंद आया, एक से एक झूला है यहाँ पर। और रामलीला देखा? 8 बजे स्टार्टिंग होने वाला, अभी देखी नहीं हूँ, जब देखूंगी उसके बाद में बोलूंगी। रामलीला को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है कि कैसा होगा, क्या कुछ अलग होगा? कुछ अलग ही होगा। जब इससे पहले रामलीला देखा आपने कहीं? मोबाइल में देखी हुई, इसलिए मुझे- अच्छा, इससे पहले इन्होंने फोन में रामलीला देखा, आज पहली बार लाइव रामलीला देखने जा रही हैं। बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। हाँ, ये बारिश हो रही है दिल्ली में, अचानक से आज बारिश शुरू हो गई, इसको लेके क्या कुछ मतलब ऊपर वाले के हाथ में जी, कुछ नुकसान भी झेलना पड़ रहा है या सब कुछ अच्छा है? झेलना ही पड़ता है थोड़ा सा। लोग कैसे आ रहे हैं? पिछले साल के मुकाबले ज्यादा भीड़ है या इस बार और कम? बराबर ही है, पहले भी सही थी और अब भी सही है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली वालों में कितना ज्यादा इसको लेके उत्साह है, हर तरफ भीड़ का माहौल है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो चारों तरफ दिखाएं कितना हर लोग में उत्साह है इसको लेकर और हर तरफ रामलीला की धूम है। 8 बजे से रामलीला शुरू होगा, लेकिन हर तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ये सारे झूले वाले हैं, आइए इनसे जानते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इनका कारोबार कैसा चल रहा है। आइए सब कुछ जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम इब्ने अली है। कहाँ से हैं आप? बुलंदशहर से आए हैं, यूपी से। यूपी में खास मेले के लिए आए हैं? इसके लिए जी, खास मेले के लिए आए हैं। और कैसा कारोबार हो रहा है, कैसा चल रहा है? कारोबार तो पिछले साल को देखते हुए इस साल बहुत ही ज्यादा हल्का है, मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार क्यों फर्क पड़ा, क्या लगता है आपको? वजह क्या है? वजह बहुत से लोगों की होती है, काम कारोबार की होती है, कारोबार नहीं चल रहे, और फिर गर्मी भी इस साल बहुत ज्यादा है पिछले साल को देखते हुए। तो आपने आज से शुरू किया ये झूला वगैरह या पिछले और 1-2 दिन? 22 तारीख से है मेला, हम लोग 22 तारीख से हैं यहाँ पे। हाँ, अभी कब तक रहेंगे मेले में? यहाँ पे 5 तारीख तक का मेला है। हाँ, 5 तारीख तक है। कैसा लग रहा है पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना धूम धड़का और उत्साह है? ये सारी नहीं मैडम, पिछली साल से तो काम अब के हल्का है। पिछले साल क्राउड भी ज़्यादा था
लेकिन अब के इतना वो काम में मज़ा नहीं है जो पिछले साल था। तो क्राउड कम रहने की मेन वजह क्या हो सकती है? मैडम मेन वजह तो यही है, लोग बागों को कारोबार नहीं है। आपको पता ही है, कारोबार से सब पिटे हुए हैं। जब लोग बागों में पैसा नहीं है तो वो मेले में क्या खर्च करने के लिए आएंगे? यहाँ तो खर्चा होता है ना मेले में आने के बाद। तो जब पब्लिक पे पैसे नहीं है तो यहाँ क्या खर्चा करेंगे वो लोग? बस यही वजह है। तो आपने देखा यहाँ पे हम जो मेला में कारोबार के लिए आए हुए थे, यूपी से आए हुए, लेकिन कह रहे हैं कि इस बार कारोबार थोड़ा ढीला है क्योंकि लोगों की जेब ढीली है, इसलिए कारोबार भी ढीला है। आगे और कुछ जानेंगे और लोगों से मिलेंगे, बने रहिए हमारे साथ। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. तो हमारे साथ रामकुश रामलीला के अध्यक्ष अर्जुन जी हमारे साथ है। आइए इनसे जानते हैं कि कैसी तैयारी है। पिछले साल के मुकाबले इस बार कैसी तैयारी है? और कई सारे रामलीला आज बंद है लेकिन आप करा रहे हैं और सबसे ज्यादा फेमस है लवकुश रामलीला, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? लवकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान हर वर्ष प्रभु राम की लीला होती है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी हर साल आती जा रही है। आज AI की टेक्नोलॉजी भी आ गई है और उस AI टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हुए पहले साउंड ट्रैक सिंपल होता था, आज 8 ट्रैक साउंड सिस्टम आ गया। पहले छोटी सी LED लगती थी, आज 160 फुट लंबी और 14 फुट ऊंची सिंगल LED लगती है। तो समय के साथ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। पहले लीलाओं के अंदर मथुरा से, वृंदावन से सिर्फ पुरुष आते थे जो लीला करते। जब से हमने फिल्म इंडस्ट्रीज के कलाकार बुलाए हैं, इसमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और ऐसे एक्टर हैं जो वहाँ पर चाहे वो सीरियल्स के अंदर, फिल्मों के अंदर काम कर रहे हैं, वो लवकुश रामलीला कमेटी के मंच के ऊपर आकर लीला कर रहे हैं। तो पुराने वक्त में और आज के वक्त में या पिछले साल में और इस साल में बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो रामलीलाओं के अंदर आया है। सर, और फिल्म इंडस्ट्री से इस बार कौन कौन से कलाकार पहुंच रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण सब ये फिल्में दुनिया की। किंसुक वैद्य जो है ये राम के रूप में है, रिन्नी आर्या माँ सीता के रूप के अंदर है, डॉक्टर राजन शर्मा लक्ष्मण के रूप के अंदर है, मल्हार पांड्या ये हनुमान के रूप के अंदर है और रावण के रूप के अंदर है आर्य बब्बर। परशुराम के रूप में है मनोज तिवारी सांसद, केवट के रूप के अंदर है शंकर साहनी, राजेश पुरी जो राजा जनक के मंत्री बने, और भी ऐसे NSD के कलाकार हैं, लोकल कलाकार हैं, डांस ग्रुप अलग है, डायरेक्टर अलग अलग, कुल मिलाकर 500 लोगों की टीम है जो लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर काम कर रही है। और यहाँ तक ही नहीं, जितनी ड्रेसेस है वो भी बॉम्बे से आती है जो सीरियल्स और फिल्मों के अंदर काम करते हैं। वही लोग मुंबई से आते हैं और इनकी जो है फिटिंग करते हैं। वही लोग जो बॉम्बे के अंदर मेकअप करते हैं वही पूरी टीम मुंबई से आती है और मेकअप करती है। स्टंट सीन बहुत सारे नए नए दिखाते हैं, नए नए एपिसोड जोड़ते हैं। तो लवकुश रामलीला कमेटी का ये प्रयास होता है कि दर्शकों को एकदम लेटेस्ट नई टेक्निक के साथ नई चीज़ें दिखाई जाए, जिससे दर्शकों का मन करे बार बार कि लवकुश रामलीला कमेटी के अंदर आकर प्रभु राम की लीला का अवलोकन करना है। सर, अचानक से बारिश भी हो रही है, बारिश को लेकर आपकी क्या तैयारी है? देखिए, आज इंद्र देवता ज़्यादा प्रसन्न थे और इतने प्रसन्न हुए कि बहुत सारी दिल्ली के अंदर रामलीलाएं रद्द भी हुई, लेकिन उनकी कृपा से आज यह दिन के अंदर पंप लगाकर तमाम सब पानी निकाल दिया गया। जहाँ पर कीचड़ थी वहाँ पर बोर्ड जो है बिछाए गए और बोर्ड के ऊपर कारपेट लगाए गए। जब बोर्ड के ऊपर कारपेट लगाए गए तो आप देख सकते हैं कि दर्शक आ रहे हैं और प्रभु राम की लीला उनकी कृपा से चल रही है। बहुत शुक्रिया अर्जुन जी हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा लवकुश रामलीला को लेकर क्या तैयारी है और इन्होंने सारा सब कुछ जिक्र किया कि कैसे टेक्नोलॉजी के साथ साथ चीज़ें आगे बढ़ रही है और चीज़ें और एडवांस हो रही हैं और कहाँ कहाँ से कलाकार जो है वो रामलीला दिखाने के लिए दिल्ली में यहाँ
मंच पर पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ बैक स्टेज दिया मल्होत्रा मौजूद है, जो कि सुलोचना का रोल यहाँ पर रामलीला में निभा रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है रोल निभाते? जय श्री राम मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरा तीसरा साल है रामलीला में। मैं पहले और 2 जगह कर चुकी हूँ और ये रोल मेरे को दूसरी बार करने का मौका मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो लव कुश रामलीला में ये पहली बार है कि इसमें भी तीसरी बार? इसमें पहली बार है मैम। कैसा अनुभव है, कैसा कुछ लग रहा है? कहाँ आप दिल्ली की रहने वाली हैं? जी दिल्ली की है मैम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ परफॉर्म करके। एंड प्रवेश सर ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट करा है, उन्होंने बहुत मेहनत कराई है एक्टर्स को अच्छा रोल करने के लिए। और लास्ट ईयर के मुकाबले अगर इस साल देखिए तो क्या चीज़ें बदली हैं और क्या कुछ अच्छा हुआ है और क्या कुछ खराब हुआ है? मैम मेरा तो पहली बार है इस बार, तो मेरे को पता नहीं है। तो अच्छा लग रहा है? जी मैम अच्छा। ठीक है। और कैसा ऑडियंस से कैसा सपोर्ट मिल रहा है इसको लेके? क्या ऑडियंस तो बहुत इंथुजियास्टिक है, मतलब उनको अच्छा लग रहा है हमको देखकर, एंड उनका सपोर्ट मिलता है तो हमको भी अच्छा लगता है करने में। तो आपने देखा हमारे साथ दिया मल्होत्रा थी, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रही है इस वक्त, और इन्होंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा किया है। और आप हमारे साथ मूसी टीवी पे बने रहे। हमने आपको आज यहाँ पर दिल्ली के दिल में मौजूद यहाँ पर सारी चीज़ों को दिखाया है कि किस तरह से मेला और चल रहा है, किस तरह से रामलीला चल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, उन्होंने किस तरह की तैयारी की है, सब कुछ हम आपको एक एक कर दिखा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, जो कि महाराजा का रोल कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनके रोल में क्या कुछ खास है और इससे पहले ये क्या कुछ करते थे और आज इस रोल तक कैसे पहुंच गए। कैसा है आपका सफर, पिछले के बारे में बताइए। ये बहुत ही एक्साइटेड है। मैं बेसिकली आर्मड फोर्सेस रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। आई रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन कोस्ट गार्ड। आई सर्व इन इंडियन नेवी ऑल्सो एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू गेट। आई रियली थैंक एवरीवन, all Ramlila committee who have given me this chance to come at this stage. ये लव कुश एक विश्व प्रख्यात रामलीला है, जिसमें कोई भी भाग लेना अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। तो ये पहली बार है आपका, इससे पहले भी कभी ये रोल आप निभा चुके हैं? ये मेरे रोल जो है वो सबसे पहला है। पहले कभी भी मैं इन चीज़ों में मैंने कभी भाग नहीं लिया, इसलिए इस बार ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ताकि कुछ हटके जो हम पूरी ज़िंदगी करते रहे आर्मड फोर्सेस में, ये कुछ अलग ही रोल है और बड़ा अच्छा लग रहा है। ऑडियंस का रिएक्शन देख के कैसा महसूस होता है स्टेज पर? बड़ा अच्छा है, जो तालियां क्लैप करते हैं तो बड़ा सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। हमारे साथ आपने देखा श्याम सुंदर जी शर्मा थे, जो कोई अभी महाराजा की रोल में है, और इन्होंने बताया कि इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है और ये काफी ज्यादा उत्सुक है स्टेज पे जाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए और दर्शकों के बीच छा जाने के लिए। देखिए इस वक्त हमारे साथ छोटे से हनुमान जी भी तैयार है। आप बताइए, अपना डायलॉग बोल के दिखाइए जल्दी से। बताइए आप किस रोल में आप, क्या नाम है आपका? पार्थ, आप किस रोल में है? हनुमान जी। हनुमान जी, एक बार अपना डायलॉग बोल के दिखा दीजिए। जय श्री राम। तो देखा आपने, हमारे साथ छोटे से हनुमान जी भी मौजूद थे, जिन्होंने अपना जबरदस्त डायलॉग जो है वो बोल दिया है और पूरा माहौल यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। देख लीजिए छोटे से हनुमान जी को, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो साथ मोहित त्यागी जी हैं, जो कि विभीषण के रूप में है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये मैं मुझे लगता है तीसरी बार विभीषण जी का किरदार निभा रहा हूँ। तीसरी बार? और तीसरी बार लव कुश रामलीला में? नहीं, लव कुश रामलीला में मेरा 10वां साल है। तो मैंने बहुत सारे किरदार यहाँ पे प्ले किए हैं। शंकर जी का प्ले किया है, लक्ष्मण जी का 2 बारी प्ले किया है, और उसके अलावा खरदूषण राक्षस के बहुत सारे किरदार प्ले किए हैं। बाकी सालों में इस साल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, बस ये कास्टिंग बदल जाती है, हर बार नए एक्टर होते हैं, सबसे बड़ा अंतर यही है। और हमारी लव कुश रामलीला कमेटी हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हैं। हमारे अर्जुन सर, सुभाष सर हमेशा कुछ ना कुछ नया क्रिएट करते हैं। जैसे स्टेज जो हमारी बनती है उसमें अलग अलग तरह के, इस बार किसी मंदिर का स्वरूप दिया जाता है, नेक्स्ट ईयर फिर दूसरे स्वरूप दिया जाता है किसी मंदिर का। AI का दौर है, चीज़ें बहुत बदल गई होंगी। 10 साल से आप कर रहे हैं, क्या क्या चेंजेस हुए? बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, तो उसी के हिसाब से जो नई टेक्नोलॉजी है उसका हमारी लव कुश रामलीला कमेटी यूटिलाइजेशन करती है। तो चीज़ें चेंज होने से, एडवांस होने से फ़ायदा लगता है या फिर पहले ही ज़्यादा मज़ा आता था? नहीं, फ़ायदा है हर चीज़ का। देखिए जो नई, अब आपको ज़माने के साथ तो चलना पड़ेगा ना, तो जो भी चीज़ें चल रही हैं तो उसको आपको नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो यही बेस्ट तरीका है।
बहुत शुक्रिया, मोहित त्यागी जी थे हमारे साथ और आप बने रहे मुंसिफ टीवी पे। आपने देखा कि हम इस वक्त दिल्ली के लाल किला पे पहुंचे हुए थे, जहां तमाम तरह का हमने आपको मेला दिखाया। उसके बाद हमने आपको रामलीला भी दिखाया। यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन से भी बात की कि कैसी क्या तैयारी है, क्या कुछ को लेके यहाँ पे जो रोल कर रहे हैं रामलीला में, उनसे भी हमने बातचीत की। और उसके बाद अब हम भारी संख्या में लोग यहाँ पे देखने के लिए आए हुए हैं, इन सब से बात करेंगे और जानेंगे कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। पहली बार रामलीला देख रहे हैं? इस सीजन में तो पहली बार ही आए हैं। अच्छा लग रहा है। तो लोग काफी खुश हैं। कैसा लग रहा है मैम, रामलीला देखने आई हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार देख रहे हैं? नहीं, हर साल आते हैं हम। इस बार हर साल ही बढ़िया लगता है, पर इस साल ज्यादा अच्छा लगा। कहते हैं कि लव कुश रामलीला जो है वो सबसे फेमस है। तो और रामलीला, लव कुश रामलीला में क्या अंतर है? रामलीला में सीता और राम ज्यादा अच्छी जोड़ी लगती है। अच्छा, हाँ। इस बार की रामलीला में क्या अलग है? इस बार की रामलीला में मुझे ये जो अभी चल रहे हैं ना राम जी, ये बहुत अच्छे लगे अभी तक। तो कुछ अब जो अयोध्या में राम जी थे, उनकी प्रतिमा जो है उसका पूरा स्वरूप दिखाया है, वो बहुत प्यारे लगे गाते आते। यही और चीजें इतनी बदल गई है, हाईटेक हो गई हैं पहले के मुताबिक, और अभी में क्या अंतर दिखाई देता है? क्या चीज? चीजें इतनी बदल गई हैं, हाईटेक हो गई, तो पहले का रामलीला और अभी की रामलीला में क्या अंतर है? अभी देखो हाई टाइप के हम क्या नाम है फेस टू फेस देख सकते हैं इसके अंदर, और जो पुरानी वाली थी जो ज्यादातर हमने धारावाहिक इसमें डीडी न्यूज पे देखा है, सॉरी डीडी 1 पे नेशनल में देखा है। और आजकल तो आपको देख सकते हो कि एनिमेशन मूवी वगैरह चल रही है, तो उसमें फील करते हैं कि हाँ राम ऐसे आ रहे, ये सब चीजें चल रही है। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है एकदम। तो लोगों में बहुत ही उत्सुकता है, मजा आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि लाइव रामलीला टेक्नोलॉजी से भरा, देखने में खूब मजा आ रहा है। और देश के दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद थे। हमने आपको लाल किला पे मौजूद रामलीला और उसके बाद लाल किला पे मौजूद सारे मेले, पकवान, लोगों की उत्सुकता, सब कुछ को एक एक करके बारी बारी दिखाया। और इस वक्त हमारे पीछे अभी भी लव कुश का जो रामलीला है वो चल रहा है। हमने आपको दिखाया कि लाल किले पर दशहरा का जो मेला है वो कैसा दिख रहा है और कैसा चल रहा है, लोग कितने उत्सुक हैं यहाँ मेले को देखने आए हैं। साथ ही हमने आपको लव कुश रामलीला मेला का भी नज़ारा दिखाया, ड्रामे के पीछे का सीन, और जो कलाकार हैं उनसे भी बात किया। और हमने जाना कि इस बार क्या कुछ अलग है और आने वाले वक्त में क्या कुछ अलग होगा पिछले बार से। इस बार का जो मेला है वो कितना अलग है और कितना खास है, ये सब कुछ हमने जानने की कोशिश की। लोगों के उत्सुकता पे भी उनसे बात की, लोग कितने खुश हैं, इन सब चीज़ों को हमने आपको दिखाते हुए आज हम अपनी ये दिल्ली का जो रामलीला का ये सफ़र है यही समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन बलवंत सिंह के साथ दिल्ली से माहिरा गौहर, मुंसिफ टीवी।